आखिर क्यों एक चमकती धमकती स्टैंडर्ड लाइफ छोड़कर रिंकू सिंह राजपूत एक आश्रम में साधु बाबा बन गए। उन्होंने सब कुछ त्याग कर ये मार्ग चुन लिया है और वो प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य बन गए हैं। क्या कोई सच में मोह माया त्याग सकता है या फिर उसके पीछे कोई छुपा स्वार्थ हो सकता है? आइए देखते हैं क्या है सच्चाई। तो दोस्तों 8 अगस्त 1988 को रिंकू सिंह का जन्म होता है भारत के यूपी में। वो पूरे 8 भाई बहन थे और घर भी काफी छोटा सा था और उनके पिताजी ट्रक ड्राइवर थे। तो आर्थिक तंगी तो शुरुआत से ही थी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि रिंकू सिंह को बचपन से ही स्पोर्ट में थोड़ा टैलेंट था, इसलिए आगे चलकर वो जैवलिन थ्रो में नेशनल लेवल पर चले गए। उन्होंने थोड़ा क्रिकेट भी खेला हुआ है प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स कॉलेज में ही थे। फिर दोस्तों 2008 में उनके लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम आता है जब उनको मौका मिलता है कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में एक शो था जिसका नाम था $1 मिलियन आर्म। यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के बाद रिंकू सिंह राजपूत की लाइफ पूरी बदल जाती है, क्योंकि इस स्पर्धा में रिंकू ने 87 माइल्स पर हावर के स्पीड से एक फास्ट पिच फेंका था, जिसके वजह से वो वहाँ पर जीत गए। इसके पहले दोस्तों उनको बेसबॉल का कुछ भी नहीं पता था। इंडिया में आज भी बेसबॉल उतना ज्यादा फेमस नहीं है, उस टाइम पे तो शायद ही कोई जानता होगा। तो दोस्तों वहाँ पर रिंकू सिंह जीत गए और उनको मिले $1 लाख इनाम में। 2018 के हिसाब से उस वक्त 45 से 50 लाख तक रुपीज होते थे, जो कि काफी बड़ी रकम है। और साथ में उनको यूएसए में प्रोफेशनल बेसबॉल ट्रेनिंग का मौका भी मिला। आगे चलकर उन्होंने बढ़िया बेसबॉल सीखा और वो अमेरिका के प्रोफेशनल बेसबॉल लीग में खेलने वाले पहले इंडियन बने। बाद में उन्होंने अमेरिका में एक अच्छी लाइफ जी और काफी नाम भी बनाया। इसी के चलते उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनी जिसका नाम है $1 मिलियन आर्म। हालांकि कुछ इंजुरीज की वजह से उनको बाद में बेसबॉल छोड़ना पड़ा, पर वो एक अच्छे खिलाड़ी थे तो उन्होंने अलग अलग जगह पर ट्राई मारना शुरू किया। और 2018 में उन्होंने WWE में जाना सोचा। वहाँ भी अपनी काबिलियत की वजह से वो WWE में ज्वाइन हो गए और WWE के फील्ड में नए थे, इसलिए उनको NXT में छोड़ दिया गया। उन्होंने रिंकू नाम से ही NXT में डेब्यू किया। ट्राई आउट में उनके साथ सौरव गुर्जार नाम के दूसरे एक रेसलर थे, इसलिए WWE ने इन दोनों की ही एक टीम बना दी और इन दोनों को एक इंडियन साधु के कैरेक्टर में लॉन्च किया, जो भूमिका बाद में काफी फेमस भी हुई। पर दोस्तों किसी और देश के लोग भला ऐसे भूमिका को क्यों अपनाएंगे? वैसे भी ज्यादातर अमेरिकन लोग इंडियंस को हेट ही करते हैं। ऊपर से WWE ने इन दोनों को एक विलन के रूप में दिखाया था, जिसको ही हम WWE में हील की भूमिका कहते हैं, इसलिए उनको वहाँ पर ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिला। पर इंडिया की तरफ से काफी भर भर के रिस्पेक्ट मिला। उसके बाद रिंकू सिंह थोड़े स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक प्रयोग में घुस गए। काफी इंडियंस उनको जानने लगे थे। वो इंस्टाग्राम के ऊपर अपना आध्यात्मिक ज्ञान भी देने लगे। बाद में जाकर वो NXT से WWE में रॉ में प्रमोट हो गए। पर उनको भी कहीं ना कहीं पता था कि WWE उनका और उनके उस साधु वाले ग्रिमिक का मजाक उड़ा रही है, जिसकी कि हमारे इंडिया में काफी रिस्पेक्ट है। पर दोस्तों रिंकू सिंह वो काम करते रहे। 2024 तक उनका सफर चलता रहा। बाद में अप्रैल 2024 में WWE ने अचानक से सारे इंडियन रेसलर्स को निकाल दिया। वैसे सिर्फ इंडियन रेसलर्स को नहीं, काफी सारे रेसलर्स को निकाल दिया था, क्योंकि उन रेसलर्स से WWE को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तब जाके वीर महान ने आवाज उठाया कि WWE ने भारत का अपमान किया है और ऐसा कहा कि जहाँ पर भारत की बेइज्जती होगी वहाँ पर हम नहीं रहेंगे। जबकि वीर महान ने खुद से WWE नहीं छोड़ी थी, उनको तब निकाल दिया गया था। उसके कुछ टाइम पहले रिंकू सिंह के पिताजी का देहांत हुआ था और उसके पहले ही 2018 में उनकी माताजी भी उनको छोड़ के गई थी और फिर अचानक से WWE ने भी निकाल दिया था। पर दोस्तों इसके बावजूद रिंकू सिंह ने स्पिरिचुअलिटी यानी उनका आध्यात्म नहीं छोड़ा। उनके इंस्टाग्राम पर वो काफी सारे धार्मिक पोस्ट डालते रहे। हालांकि बीच में कुछ पॉलिटिकल व्यूज भी दिखाते रहे, लेकिन इसके बीच रिंकू सिंह थोड़े डिप्रेशन में भी थे। वो सब तब सामने आया जब रिंकू सिंह प्रेमानंद जी महाराज से मिले। उन्होंने महाराज जी से कहा कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और मैं सब कुछ छोड़कर आपके पास आया हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। मैं अमेरिका में था, मैं अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाया, इसका मुझे दुख है। और बाद में जाते समय रिंकू सिंह ने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ बात करनी है और वहाँ पर वो थोड़े इमोशनल हो गए। प्रेमानंद जी महाराज ने भी उनको कहा कि अगर आपके पास प्राप्त धन है तो आप सेवा में जुट जाओ और भगवान के भक्ति में लग जाओ। उस दिन के बाद दोस्तों वीर महान यानी रिंकू सिंह राजपूत प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ पर सेवा करते हैं और भक्ति भी करते हैं। उसके बाद उन्होंने ना ही अपने इंस्टाग्राम पर ना ही किसी सोशल मीडिया पर कोई भी फोटो वीडियो पोस्ट नहीं किया हुआ है और ये जो भी वीडियोस आपके सामने आते हैं वो उनके फैंस ने डाले हुए होते हैं। जो दोस्तों असली कहानी है वो मैंने आपको बता दी है। शायद इसमें कुछ ऊपर नीचे भी हुआ हो, इसलिए मैं इस वीडियो का कंक्लूजन आप पे छोड़ना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।